नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो बाकियों से बहुत अलग और हटकर होता है। विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छोटे कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। आपने भी उनका वो भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार देश के नाई, चर्मकार, लोहार और अन्य लोगों की मदद के लिए 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए तक के बजटीय आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि इस योजना के तहत कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के अगले ही दिन बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी भी दे दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना को मंजूरी दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत परंपरागत पेशों से जुड़े लोगों को मदद दी जाएगी। वैसे ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि इस योजना का जिक्र किया गया है, बल्कि इस साल के बजट में भी सरकार ने विश्वकर्मा योजना का प्रावधान किया था। उस दौरान भी पीएम मोदी ने इस योजना की खूब तारीफ की थी और कहा था कि ये छोटे कारीगरों को एमएसएमईज के बारे में अच्छे से जानने और उनसे जुड़ने में सहयोग करेगी। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शॉर्ट फॉर्म में पीएम विकास के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत न केवल आर्थिक मदद दी जाएगी बल्कि इसमें प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और ग्रीन तकनीक, ब्रांड का प्रमोशन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव, डिजिटल पेमेंट्स और सामाजिक सुरक्षा की भी बात शामिल है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताया कि इस योजना के तहत कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, खिलौने बनाने वाले और मूर्तिकार जैसे छोटे पेशों से जुड़े लोगों को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लोगों को स्किल भी दी जाएगी, वहीं आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए की मदद भी दी जाएगी। परंपरागत कामों में लगे लोगों को 1 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे, जिससे वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें और इस पर अधिकतम ब्याज जो है वो 5% ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इस लोन के तहत बेहद आसान शर्तें होंगी। पहली बार में अगर कोई 1 लाख रुपए के लोन को नियमित रूप से चुका देता है तो फिर आगे चलकर वो 2 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकेगा। इस स्कीम के तहत प्रशिक्षण लेने वालों को प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस स्कीम को एक तरह से स्किल इंडिया का ही विस्तार माना जा रहा है और इसके तहत सरकार परंपरागत पेशों के साथ तकनीक को जोड़ना चाहती है ताकि बड़ी संख्या में स्वरोजगार देश में पैदा किए जा सकें। साथ ही इससे लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अलावा इन लोगों को एमएसएमईज की श्रृंखला से भी जोड़ा जाएगा। ये योजना सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विश्वकर्मा योजना को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 42% आबादी ओबीसी वर्ग की है और तकरीबन 25% आबादी एससी और एसटी वर्ग की है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के इस ट्रम्प कार्ड से एक बड़े वोट बैंक को बीजेपी की तरफ खिसकाने का काम किया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद सरकार की इस नई योजना पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।